बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसद में हंगामे पर पीएम मोदी ने जताई चिंता। कहा, कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और पीएम पद पर उसका अधिकार है। हम 2 साल से महामारी झेल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। जासूसी पर हंगामे के बीच कांग्रेस का बड़ा आरोप। कहा, सरकार ने जासूसी के जरिए कर्नाटक, एमपी में सरकार गिराई। डेटा लीक होना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। कांग्रेस देश भर में करेगी संवाददाता सम्मेलन। पेगासस के जरिए जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, सच्चाई सामने नहीं आ रही है। अगर सरकार ने जासूसी नहीं की तो किसने कराई, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेची जाती है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले, अगर पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा का फोन टैप हो सकता है तो इस देश में कौन सुरक्षित है। केंद्र सरकार अब किसी के बाथरूम में भी घुस सकती है, कोई प्राइवेसी नहीं है। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी बोले, जिनकी जासूसी हुई उसमें मेरे पीएस का भी नाम शामिल, लेकिन मुझको फर्क नहीं पड़ता। कोरोना की वजह से लोगों को हो रही दिक्कत अभी सबसे बड़ा मुद्दा। कथित जासूसी कांड पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, आरोपों पर सरकार की ओर से मिली सफाई और तर्क गले के नीचे नहीं उतर रहे। मामले की गंभीरता से निष्पक्ष जांच कराई जाए। कथित जासूसी कांड पर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। बोले, सरकार फोन रिकॉर्ड करके क्या सिद्ध करना चाहती है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर बीजेपी ने ये कराया है तो बड़ा अपराध है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा, पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर विपक्ष जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है वो विपक्ष के कुत्सित मंशा को उजागर करता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 45 देशों में पेगासस का नाम आया है, लेकिन चर्चा केवल भारत की होती है। संसद सत्र के महज एक दिन पहले आया है ताकि संसद में हंगामा किया जा सके। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। कहा, सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाइए। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने दिल्ली में राहुल गांधी से की मुलाकात। बोले, राहुल ने सरकार और पार्टी के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी। पिछले दिनों पटोले के बयान ने पवार और उद्धव को नाराज कर दिया था। पंजाब में कांग्रेस का झगड़ा जारी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार ने कहा, सिद्धू ने सीएम से मिलने का कोई समय नहीं मांगा है। माफी के बिना सिद्धू से सीएम मिलेंगे भी नहीं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू का जोरदार स्वागत। सिद्धू आज जाएंगे स्वर्ण मंदिर। नवजोत सिद्धू शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां पहुंचे। शहीद भगत सिंह के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि दी। बोले, पार्टी के 18 पॉइंट के प्रोग्राम को पूरा करूंगा। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिल्ली में जेपी नड्डा से की मुलाकात। जितिन प्रसाद और संजय निषाद को बनाया जा सकता है मंत्री। यूपी में मायावती के ब्राह्मण प्रेम पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जवाब। कहा, ब्राह्मण एक जाति नहीं संस्कार है, वो देश के लिए जीता है। यूपी में जितने दल हैं वो गिद्ध की तरह है। बिहार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का यूपी में मिशन फूलन देवी। 25 जुलाई को पार्टी मनाएगी शहादत दिवस। यूपी में 18 जगहों पर लगवाएगी 18 फीट ऊंची प्रतिमा। 31 जुलाई को दिल्ली में होगी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मुमकिन। अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र में बने हैं मंत्री। कर्नाटक में सीएम पद से हटाने की चर्चा के बीच येदियुरप्पा ने किया शक्ति प्रदर्शन। लिंगायत समुदाय के 20 से ज्यादा साधु संतों ने येदियुरप्पा से की मुलाकात और अपना समर्थन जताया। राष्ट्रीय स्तर पर उतरने के लिए तैयार टीएमसी। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टी। आज बड़े पैमाने पर मनाएगी शहीद दिवस। ममता बनर्जी देश भर में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगी। बंगाल के बीजेपी नेता आज राजघाट पर मनाएंगे शहीद दिवस। बंगाल में चुनाव हिंसा में अब तक मारे गए 175 बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में शहीद दिवस। और चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और खबरें इसी अंदाज में। कोरोना पर पीएम ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की। 13 पार्टियों ने लिया हिस्सा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने बैठक का बहिष्कार किया।
राज्यों को वैक्सीन की कमी पर पीएम ने कहा, वैक्सीन मुहैया कराने को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जरूरत के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन देने की कोशिश जारी है। बैठक में तृणमूल कांग्रेस ने कोवैक्सीन लगवाने वालों की विदेश यात्रा में हो रही तकलीफ का मुद्दा उठाया। इस पर पीएम ने कहा, हम इस मामले को देख रहे हैं। कोरोना से हुई मौतों पर राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय का हैरान करने वाला जवाब। लिखित जवाब में कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का राज्यसभा में बयान, अगर देश के सभी लोग तय कर लें कि तीसरी लहर नहीं आने देंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हमने किसी राज्य से नहीं कहा कि मौत का आंकड़ा छिपाया जाए। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो क्या लाखों लोगों ने खुद अपना गला घोंट लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला, ट्विटर पर लिखा, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। कांग्रेस नेता कमलनाथ का केंद्र सरकार पर पलटवार, कहा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है ये उनके साथ भद्दा मजाक है। कोरोना को लेकर कराए गए सीरो सर्वे पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान, 2/3 लोगों में मिली एंटीबॉडी, लेकिन 40 करोड़ लोगों पर अब भी खतरा। 21 राज्यों के 70 जिलों में हुआ है सर्वे। सावधानी के साथ प्राइमरी स्कूल खोलने की भी चर्चा। पंजाब सरकार का फैसला, 26 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए खुलेंगे स्कूल। सीएम अमरिंदर ने कहा, कोरोना काबू में रहा तो 2 अगस्त से निचली क्लास के बच्चे भी जाएंगे स्कूल। भोपाल में एम्स डायरेक्टर सरनाम सिंह ने दी चेतावनी, कहा लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो अगस्त के आखिर तक आएगी कोरोना की तीसरी लहर। कितनी खतरनाक और किस वेरिएंट की होगी अभी कहना मुश्किल। बर्ड फ्लू से देश में पहली मौत, दिल्ली के एम्स में 11 साल के बच्चे की जान गई। संपर्क में आए सभी स्टाफ निगरानी में रखे गए। महाराष्ट्र के ठाणे में बार मालिकों को नहीं कोरोना की परवाह, सख्त नियम के बावजूद चल रहे हैं डांस बार। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। एबीपी न्यूज की खबर का असर, ठाणे महानगर पालिका ने 4 बार सील किए। आम्रपाली, एंटिक प्लेस, मनीष और एंजल बार शामिल। ठाणे के पुलिस कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग थी। केरल में बकरीद को लेकर छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा दबाव में आकर जिंदगी से नहीं कर सकते खिलवाड़। कांवड़ यात्रा पर दी गई गाइडलाइंस का पालन करे केरल सरकार। मुंबई में बकरीद पर कुर्बानी वाले पशुओं की संख्या सीमित करने के बीएमसी के फैसले में दखल से मुंबई हाईकोर्ट का इनकार, कहा प्रशासन ने कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते पाबंदी लगाई है। बिहार में बकरीद पर सामूहिक नमाज पर रहेगी रोक। सावन में मंदिरों में पूजा नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। प्रशासन ने अपील की लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की। यूपी की राजधानी लखनऊ में बकरीद को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक 50 लोग ही मस्जिदों में नमाज पढ़ सकेंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ त्योहार मनाने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में बकरीद के मौके पर बड़ी मस्जिद के सामने सजा बाजार। सलमान सुल्तान शेरा और डायमंड की लगी बोली, लोगों ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। जम्मू कश्मीर में बकरीद पर कोरोना का असर, प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्ती। यूपी, एमपी, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में जल भराव से 147 हॉटस्पॉट की हुई पहचान। सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी। सभी जगहों पर नालों और सीवर की नियमित सफाई होगी। रायगढ़ और पुणे समेत महाराष्ट्र के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। मुंबई में आज से शुक्रवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट। महाराष्ट्र में रायगढ़ के पेड़ में बारिश का कहर। गणेश की मूर्ति बनाने वाले कारखानों में घुसा पानी। मूर्तिकारों को हुआ भारी नुकसान। मूर्तिकारों का आरोप, प्रशासन नहीं ले रहा है सूद। कुछ और खबरों का रुख कर लेते इसी तरह फटाफट अंदाज में।
महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। शहर के कई इलाकों में 5 से 6 फुट तक भरा था पानी। सैकड़ों घरों में सामान का नुकसान। प्रशासन के लचर रवैये से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के मशहूर कंडा नाले में अचानक आए सैलाब में फंसा ट्रक। चालक ने भागकर बचाई जान। भारी बारिश के बीच नाला पार कर रहा था ट्रक। जम्मू में तेज बारिश के चलते पूरा शहर नदी में तब्दील। जनजीवन हुआ प्रभावित। सड़क पर वाहन चलाना भी मुश्किल। कश्मीर घाटी में दूसरे दिन भी भारी बारिश। अनंतनाग में 3 साल की मासूम की बारिश के पानी में बहने से मौत। कई घरों में पानी घुसने से भारी नुकसान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों की सेहत से कम्युनिटी किचन के नाम पर खिलवाड़। गंदगी के बीच गंदे पानी से बन रहा है खाना। बाढ़ के कारण सड़क किनारे और बांधों पर शरण लेने को मजबूर हैं लोग। दरभंगा में बाढ़ में बहा कमला नदी पर बना पुल। 8 साल पहले बना था पुल। दर्जन भर से ज्यादा गांव की बड़ी आबादी प्रभावित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करगिल विजय दिवस यानी 26 जुलाई को द्रास जा सकते हैं। सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर निमंत्रण भेजा। सुप्रीम कमांडर का जवाब आना अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने 14 युवाओं को आतंकवादी समूह में शामिल होने से बचाया। बकरीद से एक दिन पहले परिजनों को सौंपा गया। जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जहां पहले उठते थे सेना पर सवाल, अब वहीं कश्मीरी लड़कियां देश प्रेम में बना रही हैं तिरंगा झंडा। ये तस्वीरें कुपवाड़ा की। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले आतंकी हमले का अलर्ट। ड्रोन से हमले की साजिश का खुलासा। दिल्ली पुलिस को दी गई लेवल की ट्रेनिंग। दिल्ली दंगा मामले में कड़कड़जुमा कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया। कोर्ट ने सुरेश उर्फ भटूरा को बरी किया। कहा आरोपी की पहचान नहीं हो सकी और गवाहों के बयान भी विरोधाभासी। पॉर्न फिल्मों के फंदे में फंसे शिल्पा के पति राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कुंद्रा ने कबूला बिजनेस में हो रही थी खूब कमाई। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस ने कहा कुंद्रा नए कलाकारों को शॉर्ट स्टोरी में ब्रेक देने का लालच देता था और बोल्ड सीन के लिए मनाता था। कुछ महिला कलाकारों ने फरवरी में शिकायत दर्ज कराई थी। मुंबई के मलाड इलाके में किराए के बंगले में होती थी पॉर्न फिल्मों की शूटिंग। इसी बंगले पर छापा मारकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक्ट्रेस सागरिका शोना सुमन ने एबीपी न्यूज से कहा पॉर्न फिल्मों के रैकेट में राज कुंद्रा शामिल। वेब सीरीज पे काम करने के नाम पर पॉर्न फिल्मों के ऑफर दिए थे। शिल्पा शेट्टी भी कंपनी की डायरेक्टर, उनसे भी पूछताछ हो। पॉर्न फिल्म रैकेट पे आरोपी मॉडल गहना वशिष्ठ ने एबीपी न्यूज से कहा कोई पॉर्न फिल्म नहीं बन रही थी। पॉर्न नहीं बल्कि एडल्ट फिल्में थी। राज कुंद्रा पर लगे आरोपों की जानकारी होने से इनकार। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया के नाम हुई वनडे सीरीज। दूसरे वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। गेंदबाज दीपक चहर की बल्लेबाजी से मिली रोमांचक जीत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।